आज सूर्य होटल में सर्वधर्म धर्म गुरुओं की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हिंदू धर्म के मुन्नालाल शास्त्री, जैन धर्म से सृष्टकांत वशिष्ठ, मुस्लिम धर्म के मुफ्ती अकरम मुस्तफा, मुफ्ती तनवीर अहमद, मौलाना आदम मुस्तफा, मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी, मौलाना अमीन अख्तर, मुफ्ती फारूक और अनूप चंद्र जैन एडवोकेट, किड्स कॉर्नर के एडमिनिस्ट्रेटर मयंक भटनागर, नीतीश जैन आदि लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी धर्म गुरुओं ने एक शपथ पत्र शांति और आपसी भाईचारे पर जारी किया और यह संदेश दिया गया, हम सब एक हैं, हम अपने शहर, अपने प्रदेश और देश में किसी भी कीमत पर शांति भंग होने नहीं देंगे। कहीं से किसी भी व्यक्ति को इस देश में किसी के अपमान करने का कोई अधिकार किसी भी शास्त्र में, कुरान में, वेद में कहीं नहीं दिया गया है। तब हम लोग भी ऐसे व्यक्तियों की कठोरतम निंदा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के अनुयायी के लिए अगर अपशब्द बोलता है तो हम इसी तरह खड़े हो जाएंगे जैसे किसी पड़ोसी से झगड़ा होने पर सब भाई एक हो जाते हैं। इसीलिए बेधर्मी और अराजक तत्वों पर बोलने वाले व्यक्ति के लिए सभी धर्म के लोग एक साथ खड़े होकर विरोध करेंगे। इसलिए ज्ञानी होने के बावजूद भी व्यक्ति अपराध करता है तो भगवान कहते हैं फिर मैं उसको क्षमा नहीं करता। इसलिए आप जानकर गलती कर रहे हैं, ज्ञानी होकर गलती कर रहे हैं, तब आपको कोई क्षमा नहीं करेगा। इसलिए पढ़े लिखे लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अपने ज्ञान का सही प्रयोग करके अपनी इस न्यू जनरेशन को सही मार्ग पर ले जाएं, सभी धर्मों का सम्मान सिखाएं, सभी का आदर सिखाएं, कोई किसी को कटुवचन न बोले और सब प्रेम से ऐसे रहें जैसे एक परिवार में 5 भाई रहते हैं। तो नरसिंहानंद जी महाराज साहब, यही नाम है ना, उन्होंने एक टिप्पणी की और वो टिप्पणी को सुन करके सभी को वेदना हुई। ये सत्यता है, केवल मुस्लिम धर्म को मानने वालों को नहीं, हिंदू धर्म के मानने वालों को भी वेदना हुई। यति नरसिम्हानंद ने जो मोहम्मद साहब की शान में अपशब्द बोले हैं, उससे न सिर्फ मुसलमान का बल्कि सभी देशवासियों के दिल में गुस्सा और गम है। सभी धर्म गुरुओं और सम्मानित नागरिकों ने एक मंच साझा किया। समाज बेचैन हो रहा है, पूरा सूबा बेचैन हो रहा है। मैं ये नहीं कहता मुसलमान बेचैन हो रहे हैं, इस सूबे का रहने वाला हर एक व्यक्ति बेचैन हो रहा है कि ऐसा काम करने वाले के साथ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है और इसमें विलंब क्यों हो रहा है, देरी क्यों हो रही है, इस पर सब बेचैन हैं। और उस बेचैनी का सबूत है ये मंच, उस बेचैनी का सबूत है ये मंच कि जितने यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो जैन धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हों और चाहे वो किसी समाज से ताल्लुक़ रखते हों, अपनी इस मौसम में जबकि आपका इस हमारे देश का एक बड़ा पर्व सर पर है और ये सब उस पर्व में शरीक होने वाले और बेइंतहा मसरूफ रहने वाले लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अपना वक्त निकाल करके यहाँ आए हैं। इनका ये आना ये बताता है कि देश का एक एक नागरिक बेचैन है और इस बेचैनी का समाधान जल्द अज जल्द हम आशा करते हैं कि सरकार करेगी और इस प्रदेश की जनता की बेचैनी को दूर करेगी और आइंदा किसी की तरफ से, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, कोई ऐसी बात न होने पाए, इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाकर और सख्त से सख्त सजा दे करके कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा कि आइंदा इस प्रदेश में रहने वाला बल्कि इस मुल्क में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस संबंध में किसी प्रकार की अपनी जबान खोलने से पहले 10 मरतबा सोचने पर मजबूर हो। ये देश गंगा जमनी तहजीब का देश है। यहाँ 1947 में आज़ादी मिली तो हम हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर और अपनी जानों की कुर्बानी देकर देश को इस तरह आज़ाद करवाया था कि इस देश में एक हिंदू एक मुसलमान के साथ और एक मुसलमान एक हिंदू के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा था और भाईचारगी के साथ इस देश के अंदर रह रहे थे। हम आशा करते हैं कि हमारा ये देश और हमारा ये प्रदेश उसी हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई के मिलनसारी के साथ, प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ, एक प्रदेश और एक सोच और एक जहन के साथ, भाईचारगी के साथ समय बिताने वाला बनेगा। और इसमें हमको पूरा सहयोग चाहिए प्रदेश की सरकार का, हमें पूरा सहयोग चाहिए प्रदेश में रहने वाले एक एक नागरिक का, एक एक व्यक्ति का, कि हर एक इस सोच के साथ जिए कि हम इस देश में किसी एक की शान में कोई गुस्ताखी, कोई बेअदबी नहीं होने देंगे। करना चाहते हैं
उनका मकसद सिर्फ सुकून को बर्बाद करना है, उनका मकसद सिर्फ अशांति फैलाना है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर अमन और सुकून कायम हो, तो हमें जिस तरह से आज ये मंच मौजूद है, आप देख रहे हैं, और मुन्नालाल शास्त्री जी ने कहा और हमारे सूबी भाई ने कहा कि ये मंच इस बात का गवाह है कि दुख सबको है। इसका मतलब ये है कि ऐसे चंद लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, और उनको रोकने का जो रास्ता है वो यही है कि हम मुत्तहिद होकर और एक आवाज़ में ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हों, उनका बाइकआउट करें। मौलाना आलम मुस्तफ़ा याथूबी ने कहा, क्या हम इस मंच के माध्यम से यह कहना चाहते हैं यति नरसिंहानंद को जल्द से जल्द सख्त सजा सुनाए। मैं कहा कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी ब्लॉक किया जाए और उनकी तमाम वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट किया जाए। देखिए, हमारा मुल्क, पूरे मुल्क में ये बार बार ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, जिन इंसिडेंट्स को देखते हुए ऐसे हीट स्पीचेस और ऐसे महापुरुषों के बारे में ऐसी बातें लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे देश का माहौल ख़राब हो रहा है। इस माहौल को देखते हुए हमें अपने शहर को अमन और शांति कायम रखने के लिए एक ऐसे मंच की ज़रूरत थी। आज हमने एक ऐसा मंच तैयार किया है जिसमें ऐसे लोगों को शामिल किया है जो हमारे पूरे शहर के हर वर्ग के और हर समाज और हर धर्म के लोग हैं, जो आपस में मिलकर इस शहर को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे, अमन और शांति से आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, इस ऐसे इंसिडेंट बार बार हो रहे हैं, तो मैं प्रदेश सरकार और देश सरकार से हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि वो एक ऐसा कानून बनाए जिसमें सरल प्रक्रिया हो और जो दोषी हो उसको जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, क्योंकि जो कानूनी पेच होते हैं उसकी वजह से एक टाइम बाउंड हो जाता है, और उसकी वजह से एक लंबा जब टाइम लॉन्ग होता है तो फिर लोगों के दिलों में और ज़्यादा उत्तेजना भड़कती है। अगर इंसाफ और न्याय जल्दी मिल जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पूरे शहर में और पूरे मुल्क में और पूरे प्रदेश में अमन और शांति कायम हो जाएगी। इस वक्त सख्त ज़रूरत इस बात की है कि हमें न्याय को आगे बढ़ाकर, न्याय व्यवस्था को सही करके आगे बढ़ाते हुए हमें अपने देश को आगे ले जाना है और सोने की चिड़िया दोबारा बनाना है। इसलिए हमने ये मंच तैयार किया है और आपके माध्यम से इस बात को हम दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। ज्ञानी करनैल सिंह, गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा फिरोजाबाद से। जैसे कि कुछ समय पहले मोहम्मद साहब के ऊपर अशब्द टिप्पणी का प्रयोग किया गया था, मैं समझता हूँ ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी। किसी भी शास्त्र और किसी भी समाज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि महापुरुषों के ऊपर ऐसी अशब्द टिप्पणी का प्रयोग किया जाए, जिससे कि हमारे देश के अंदर जो शांति का माहौल बना है वो माहौल ख़राब हो जाए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि माहौल को गर्म ना होने दें, और जो टिप्पणी की है मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि ऐसी टिप्पणी दोबारा से ना हो, और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।